स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 विज्ञान यानी जो आपका साइंस का जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे और इसका जो सेट 1 देखेंगे। तो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। कुछ इसका जो है समान निर्देश पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। आपका जो है इसमें जो 40 अंक का रहेगा पूछा गया है, जिसमें 1.5 घंटा जो आपको इसमें दिया जाएगा, ये तो आपको पता है। देखिए समान निर्देश में देखेंगे पहला पॉइंट के परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब जो आपको प्रश्न पत्र जब मिलेगा एग्जाम में उसमें लिखा हुआ कि अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 19, यानी कुल प्रश्न आपका जो 19 होने वाला है, जिसमें जो प्रश्न है 1 से 7 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एकदम एक वाक्य में दीजिए, यानी एक वाक्य में देना है। 7 क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसमें जो 5 प्रश्नों का उत्तर आपको जो है वेरी शॉर्ट में देना है। और इसका जो अंक रहेगा पर क्वेश्चन पर आपको जो है 2 नंबर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रश्न 8 से जो आपका 8 से 14 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन 5 प्रश्नों का अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। मतलब जो आपका भाई इसमें शॉर्ट का बात है तो शॉर्ट आपको जो है 8 से 14 यानी इसमें 7 प्रश्न दिया जाएगा, तो आपको इसमें जो है 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 7 प्रश्न में 5 प्रश्नों का उत्तर आपको वेरी शॉर्ट में यानी शॉर्ट में आपको जो है 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसका अधिकतम जो है 50 शब्दों में, एक प्रश्न को 50 शब्दों में लिखना है। और इसका अंक आपका जो पर क्वेश्चन पर 3 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न जो आपका प्रसंख्या ये 15 से लेकर 19 तक जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के अधिकतम जो है 100 शब्दों में दीजिए। यानी जो आपका जो है लॉन्ग आंसर, जिसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन को जो है सही जवाब देना है और जो है एक क्वेश्चन आपको 100 नंबर, मतलब जो आपको 100 शब्दों में एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। और आपका जो एक आपका जो क्वेश्चन 5 नंबर का दिया जाएगा, ये आपका लॉन्ग का है। तो पूरा पैटर्न समझ गए, तो इसका हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ, कैसा इसका पैटर्न है और एग्जाम में कैसा रहेगा। तो सेक्शन ए में देखिए सेक्शन वाइज दिया है, यहाँ पर आपको 3 सेक्शन रहेगा। तो सेक्शन ए में आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। अभी बताया था कि 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 7 रहेगा, जिसमें 5 गो का आपको उत्तर देना, प्रत्येक का अंक यानी 2 रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 नंबर रहेगा। तो देखिए प्रश्न 1 में है कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा और कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। उत्तर हो जाएगा कि जब जो है वस्तु पर लगाया गया बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में गति करती है, तब हम कहते हैं कि कार्य किया गया। मतलब जो है जब कोई वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम लोग उसका दिशा को बदल देते हैं, यानी जो आपको वस्तु यहाँ रखा है इसको हम लोग बल लगाकर यहाँ रख देंगे, तो इसमें कुछ परिवर्तन आया, कुछ इस पर बल लगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे कार्य साइंस की नज़रिया से। 2 नंबर का प्रश्न है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया जो है कार्य व्यंजक लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका जो है एग्जाम में पूछ भी सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन हो जाएगा। आपका कार्य बराबर जो है डब्लू बराबर आपका एफ एस, यानी डब्लू हो जाएगा कार्य, एफ हो जाएगा बल, और यानी और एस हो जाएगा आपका विस्थापन। तो डब्लू बराबर एफ एस, याद रखिएगा इसको। 3 नंबर में है कि एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल आपका जो इसको परिभाषित करना है उत्तर। एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। मतलब देखिए 1 जूल जो है बल, देखिए आपका जो है कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, जूल में लिखते हैं इसको। और हमको 1 जूल को परिभाषित करना है, तो इसका देखिए सिंपल है कि अगर आप जो है बल को 1 रखेंगे और आप जो है अपना विस्थापन 1 रखेंगे, तो आपका जो है डब्लू बराबर कितना आ जाएगा, 1 ही ना आएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा 1 जूल। तो सिंपल है, इसका न्यूमेरिकल पूछे तो ऐसा बना दीजिएगा, एकदम नंबर फुल मिलेगा।
देखिए 4 नंबर है कि ध्वनि तरंगे की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य क्यों है। उत्तर है ध्वनि तरंगे माध्यम में संपीड़न तथा विरलन करती है, जिसके कारण उनकी गति आगे पीछे होती है। इसकी ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य है, यही इसमें बताया गया है। अगला हम लोग देखेंगे 5 जो अपना 5 प्रश्न की ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है। तो कौन हो जाएगा गुणवत्ता, यानी जो आपका ध्वनि का वह अभिलक्षण जो हमारे अंधेरे कमरे में बैठे हमारे मित्र की आवाज़ पहचानने में सहायता करता है। उसके बाद देखिए केनाल किरणें क्या है। 6 नंबर में कि केनाल किरणें क्या है, इसका जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा। केनाल किरणें जो है, केनाल किरणें की खोज ई गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी और यह जो किरणें धनावेशित विकिरण जो प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। जो केनाल किरण है प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, इसका जो है प्लस चार्ज होता है। और जो है किरणें को कौन खोजा, तो गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में की थी, या की हो जाएगा की थी। तो देखिए जितना भी यहाँ टोटल 19 आप कराने वाला प्रश्न 19 को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। 7 नंबर में कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। उत्तर हो जाएगा यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस, और इसको जब करेंगे तो माइनस प्लस गया हवा में, तो इसका जो है परमाणु विद्युत क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी कोई जो है इसमें नहीं होगा। सेशन बी में आपका जो है, यानी यहाँ से आपका जो शॉर्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें जो 7 प्रश्न रहेगा 5 प्रश्नों को उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर दिया जाएगा आपको। पहला कि अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यकताएं स्थितियां बताइए। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यकताएं स्थितियां बताइए। आवश्यक स्थिति, उत्तर जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 स्थितियां इस प्रकार है। पहला आप देखेंगे कि पर्याप्त भोजन, पर्याप्त पोषण तथा संतुलित आहार, प्रसन्न रहना और जो सामुदायिक स्वच्छता, यही जो आपका 2 रीज़न है आवश्यक। उसके बाद देखिए आपका जो शॉर्ट का दूसरा प्रश्न है कि रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। रोग मुक्ति पाने के लिए 2 आवश्यक परिस्थितियां इस प्रकार है। पहला है कि पर्याप्त पोषण तथा संतुलित आहार और अच्छा सामाजिक परिवेश, यही जो आपका रोग मुक्ति के 2 आवश्यक परिस्थितियां है। उसके बाद आपका जो 3 नंबर का प्रश्न है कि वायु प्रभाव पवन के क्या कारण, वायु जो प्रभाव पवन है उसका क्या कारण है। उत्तर स्थल और जलाशय के ऊपर विषम रूप में वायु के गर्म होने के कारण पवन उत्पन्न होती है। स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर 2 बार लिखा गया, होकर ऊपर उठना शुरू करती है और ऊपर उठते ही वह कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर जो है प्रभावित होने लगता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों का तापमान जो है, पृथ्वी की घूर्णन गति एवं पवनों के मार्ग में आने वाली प्राप्त पर्वत श्रृंखला पवन को प्रभावित करने वाली कारक है, यही जो है पवन का मुख्य जो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न का आपका जो 4 नंबर का प्रश्न का बादलों का निर्माण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प बन जाती है। जल वाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है या गर्म वायु के साथ मिलकर ये ऊपर की ओर उठ जाती है और देखिए ऊपर जाकर जो ये फैलती है और ठंडी हो जाती है, यही है बादलों का निर्माण। देखिए आपका जो सभी प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो सभी को अच्छी तरह से ज़रूर देखिएगा और कॉपी पर इसको ज़रूर नोट ज़रूर करिएगा। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि जो आपका जीवों को जो है जल की आवश्यकता क्यों होती है, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर जीवों को जल की आवश्यकता होती है क्योंकि पहला पॉइंट है
सभी कोशिकीय प्रक्रिया जो है जलीय माध्यम में होती है। सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थ में होती है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का जो संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। यही जो है जल का जो आवश्यकता पड़ता है हम लोग को। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है कि आपका 4 युक्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का शक्ति जो 500 वाट है 10 घंटा तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय यानी खर्च की गई ऊर्जा KWH में परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर KWH आपका जो यहाँ इम्पोर्टेंट होता है और ये जो आपका WH यानी दो प्रकार का यहाँ पूछता है तो KWH में बताना है। उत्तर देखेंगे आपको, देखिए P बराबर 500 वाट। क्या P किसको बोले तो P शक्ति को बोलेंगे तो शक्ति बराबर 500 दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका 500 है इसको हम लोग देखिए 500 जो KWH है इसको हम लोग करेंगे KWH में, मतलब इसको ये W में है, देखिए W में है, इसको KW में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1000 से भागा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, KW में हो जाएगा। आगे देखिए आपका जो टाइम कितना था तो 10 घंटा यानी 10 आवर था आपका टाइम। और देखिए आपका 10 घंटे में 4 युक्ति द्वारा जो है खर्च की गई ऊर्जा, तो आपका जो सूत्र हो जाएगा 4P यानी जो आपका शक्ति हो जाएगा 4P और गुना में T यानी जो आपका सभी गुना हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको देखिए 4 गुना 0.5 KWH आपका शक्ति था और गुना 10 तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 20 KWH। 500 को 4 आपका जो 4 उक्तियाँ था उसको जो है 4 उक्तियाँ थी इसीलिए हम लोग यहाँ 4 लिखे हैं, तो घबराइएगा मत। 4 उक्तियों का खर्च कितना पड़ा 20 KWH में, इसको यूनिट कहते हैं। आगे देखिए आपका 7 नंबर का है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो जो है कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरित होता है। उत्तर हो जाएगा हम साइकिल चलाने में अपनी पेशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमारी पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पेशीय ऊर्जा का एक भाग सड़क पर जो है घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में प्रयोग होता है और जो है पेशीय ऊर्जा का यह जो भाग ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही है जो साइकिल चलाने में ऊर्जा का जो है संवहन होता है। 6 नंबर में है कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर, मतलब दीर्घ उत्तरीय आपका 5 रहेगा जिसमें 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना, प्रत्येक प्रश्न का जो है 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो पहला है आपका कि देखिए जब आप बीमार होते हो तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। उत्तर हम लोग देखेंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा जो है पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस समय हमारे शरीर का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और जो है हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जो पचाने में आहार और सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो, जो हमें जल्दी से उस रोग से निकालने में मददगार हो। यही है। आगे देखिए 2 नंबर में कि 4 युक्तियाँ जिनमें जो प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की खर्चा KWH में निकालिए। अभी बताए वही क्वेश्चन पूछ दिया तो इसका कितना आंसर हो जाएगा आपका 20। अभी बताए 20 KWH। देखिए 20 KWH यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ मिस प्रिंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे 3 नंबर में कि रदरफोर्ड के जो है परमाणु मॉडल की सीमाएँ क्या है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएँ क्या है, तो रदरफोर्ड जो है अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो कि एक आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन में कोई आवेशित है तो माइनस आवेशित है, नाभिक के चार और चक्कर लगाता है परंतु नाभिक का चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। तो देखिए रदरफोर्ड जो है कहता था कि इलेक्ट्रॉन का जो अस्थायी हो पाना संभव नहीं है जब चक्कर लगाते हैं तब, क्योंकि जो है कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित तो होता है तो त्वरण के दौरान आवेशित जो है कण ऊर्जा का विकिरण होगा और अंत में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाए, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से टकराने से परमाणु नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी होता है, ऐसा जो है कभी नहीं होता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जितना भी घूमे उसका जो ऊर्जा खत्म नहीं होता है।
देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है? प्रतिरक्षीकरण क्या है? उत्तर, जब कोई रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा जो है तंत्र रोगाणु के प्रति जो है क्रिया रहता है और जो है फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। और इस प्रकार जब वही रोगाणु जो है या उससे मिलता जुलता रोगाणु से दोबारा हमारे शरीर जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का समान होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र पूरी शक्ति से उसे नष्ट करता, इसलिए पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरे संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसमें बताया अंतिम आपका है कि निम्नलिखित यौगिकों में जो विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। बहुत बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो देखो, बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा जो है, और पोटेशियम जो है सल्फेट। तो इसको हम लोग देखेंगे तत्वों के नाम किस किस से बना गया है। तो देखिए आपका जो यौगिक दिया गया है, तत्वों के नाम दिया गया है, तो कौन जो यौगिक है किस तत्वों से मिलकर बना है? तो बुझा हुआ चूना जो आपका जो है कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। CaOH2 से बना है बुझा हुआ चूना। मतलब जो इसका यौगिक है पूरा मिलाकर अगर तीनों को मिलाएंगे तो ये आपका सूत्र निकलेगा CaOH2, ये आपका निकल आएगा बुझा हुआ चूना, इसको कहेंगे। तो कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। बी नंबर में आपका था हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका जो सूत्र क्या हो जाएगा? HBr हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बना हाइड्रोजन और ब्रोमीन से बना है। बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, इसका सूत्र हो जाएगा NaHC3NaHCO3, इसका जो सूत्र हो जाएगा तो सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो है बेकिंग पाउडर जो बनता है, खाने वाला सोडा जो है फुलाया करने का काम करता है। आगे आपका जो था पोटेशियम सल्फेट जो है, इसका सूत्र हो जाएगा K2SO4। पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? पोटेशियम सल्फेट बनता है। तो देखिए आपका जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 यानी आपका जो है टाइम 2 का जो है मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 जो आपका है विज्ञान का समाप्त हुआ। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर ये आपका जो है मेरा खुद का बनाया हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसका जो है अगर आप चाहते हैं तो सेट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये आपका जो 5 सेट मेरे पास है, सभी विषय का 5-5 सेट मेरे पास है। अगर आप चाहते हो तो सभी सेटों को जो अपलोड कर दूंगा और सभी सब्जेक्ट का। और इससे पहले जो है ये सेट 1 जो आपका सोशल साइंस का अपलोड हो चुका है, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ मॉडल पेपर है। अगर आप चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए।